नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेलंगाना से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर नजदीकी चुनावी रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है और दूर बैठे आईटी सेल वालों की उंगलियां कंप्यूटर पर कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी हैं। बीजेपी को झटका लगा है, एक ऐसा झटका जो सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि रणनीतिक भी है। तेलंगाना में पार्टी के फायर ब्रांड विधायक माने जाने वाले टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और यही नहीं, पार्टी ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताकर खुद को क्लीन भी घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सच में आरोप बेबुनियाद हैं या भाजपा ने अपनी सुविधानुसार बेबुनियाद मान लिया है। टी राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में भाजपा के एकमात्र हिंदुत्ववादी चेहरे, हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक, एक ऐसा नेता जिनके भाषणों में जितनी बार हिंदू आता है उतनी बार शायद किसी स्कूल में गणित भी नहीं आता होगा। इनकी राजनीति खुलकर ध्रुवीकरण पर टिकी थी। मुसलमानों के खिलाफ खुली बयानबाजी, विवादित वीडियो, भड़काऊ भाषण और लगातार सोशल मीडिया पर सक्रियताएं राजा सिंह की पहचान बन चुकी थी। कहने को तो वो बीजेपी के विधायक थे, लेकिन अक्सर ऐसा बोल जाते थे कि पार्टी को सफाई देनी पड़ जाती थी। अब सवाल यह है कि ऐसे नेता का इस्तीफा क्यों हुआ? क्या भाजपा ने खुद उनसे इस्तीफा मांगा या राजा सिंह ने पार्टी की रणनीति को समझकर खुद किनारा कर लिया? राजा सिंह का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब तेलंगाना में भाजपा अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को जबरदस्त झटका लगा था। कांग्रेस ने बाजी मारी, बीआरएस पिछड़ी और बीजेपी वहीं की वहीं रह गई। और अब 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी 2025 और 2029 की योजना बनाने में जुटी है। राजा सिंह जैसे नेता उस प्लानिंग में फिट बैठते हैं या नहीं, ये पार्टी को तय करना था। लेकिन क्या सचमुच राजा सिंह को पार्टी ने साइडलाइन किया? भाजपा इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व और विकास के एजेंडे की ओर बढ़ रही है और ऐसे में राजा सिंह जैसे नेता जो बार बार विवादों में रहते हैं शायद पार्टी की नई छवि को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो क्या भाजपा अब अपने ही पुराने चेहरों से दूरी बना रही है? ये वही पार्टी है जिसने कुछ समय पहले राजा सिंह को सस्पेंड किया था, फिर जब चुनाव आया तो उन्हें बहाल भी कर दिया। चुनाव बीते और अब फिर किनारा कर लिया। कहिए इसे राजनीति या कहिए इसे अवसरवाद। राजा सिंह ने इस्तीफे के बाद क्या कहा? मैंने हमेशा हिंदुत्व के लिए काम किया, पार्टी ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगा और हिंदू समाज के लिए स्वतंत्र रूप से आवाज उठाऊंगा। ये बातें राजा सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। वो शायद अब खुद को भाजपा से बड़ा हिंदुत्व योद्धा मानने लगे हैं। जब राजनीति में ध्रुवीकरण बिकता है तो राजा सिंह जैसे नेता अपना खुद का ब्रांड बनाने से पीछे क्यों हटेंगे? अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि वो हिंदू एकता मोर्चा जैसे किसी संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ लोग उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के जवाब में हिंदू चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चेहरे नहीं, समय देखकर चाल बदलती है और समय की चाल ये कहती है कि अब एक्शन का दौर खत्म है और एक्सेल शीट का जमाना आ गया है। राजा सिंह का इस्तीफा तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने भाजपा के भीतर की खींचतान को सामने लाकर रख दिया है। बीजेपी में अब अनअपोलोजेटिक हिंदुत्व की जगह कैलिब्रेटेड मैसेजिंग ले रही है। वो नेता जो विवाद पैदा करते हैं अब धीरे धीरे किनारे लगाए जा रहे हैं और वो नेता जो शांति से मुस्कुराकर विकास की बात करते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी चुनाव से पहले मंदिर, बयान और जय श्री राम, चुनाव के बाद विकास, सॉफ्ट पावर और गठबंधन धर्म। राजा सिंह जैसे नेताओं को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये नेता जमीन पर काम करते हैं लेकिन दिल्ली की रणनीति से टकरा जाते हैं। अब सवाल जनता से, क्या आप मानते हैं कि राजा सिंह का इस्तीफा भाजपा की रणनीति का हिस्सा है? क्या यह बीजेपी का चेहरा बदलने की कोशिश है या फिर यह भी एक साइलेंट क्लीनिंग है जहां पार्टी अपने ही विवादित चेहरों से धीरे धीरे पीछा छुड़ा रही है ताकि आगे का रास्ता साफ हो? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजा सिंह जैसे नेताओं के बाहर जाने से पार्टी का असली चेहरा और साफ होगा या फिर असहज? यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, यह भारतीय राजनीति के बदलते मिजाज की कहानी है। राजा सिंह जैसे नेता जिनका सारा राजनीतिक जीवन हिंदुत्व के नाम पर खड़ा हुआ, अब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। भाजपा अब शायद उस मोड़ पर है जहां उसे सत्ता के लिए छवि बदलनी है और इसी बदलाव की कीमत कुछ नेता चुका रहे हैं। चुनाव आते हैं, नारे बदलते हैं, चुनाव जाते हैं, नेता बदलते हैं। आप देखिएगा,
कुछ महीनों बाद जब तेलंगाना में फिर चुनाव का माहौल बनेगा तो शायद कोई और राजा सिंह प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए राजा सिंह भी अब सोशल मीडिया पर फ्रीलांसर हिंदू नेता बनकर अपनी नई पारी खेलेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं राजा सिंह के इस्तीफे को लेकर, सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब कोई नेता अचानक आहत आत्मा बनकर पार्टी से इस्तीफा दे तो हम आपको बता सकें कि मामला क्या है। शेयर करें दोस्तों तक जो राजनीति को सिर्फ भाषण से नहीं विश्लेषण से समझते हैं। मैं रवीश कुमार था, फिर मिलेंगे एक और रिपोर्ट के साथ जब देश के किसी कोने से एक और सियासी विस्फोट होगा। तब तक के लिए नमस्कार।